हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 8। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए उसने बोला है कि 8 फ्रेंड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ओके, ये सब के सब काम रहते हैं एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद हु अमंग देम आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ओके, इनमें से कौन है जो कि एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट में देखते हैं क्या गिवन है, उसने हमसे बताया कि x इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ o। x कहाँ पर है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ o, 1 2 3 एंड देन o। और उसके बाद n सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ओके, और ये कहाँ पर बैठा है, एंड पर बैठा है, मतलब क्या 1 2 3 4 बाकी के 1 2 3 और होंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद z इज फोर्थ टू द राइट ऑफ s। z कहाँ पर है, फोर्थ टू द राइट ऑफ S। ओके, एंड S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O। ओके, और S कहाँ पर है, वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, O का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो S को कहाँ पर रख सकता हूँ, S को मैं यहाँ रख सकता हूँ। अगर S यहाँ होगा तो 1 2 3 और यहाँ पर Z आ सकता है, फाइन। और चाहूँ तो मैं S को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, S अगर यहाँ पर आएगा तो 1 2 3, आप Z यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट से अगर मैं देखूँ आप दोनों एंड्स पर कौन बैठा है, हम ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक्स का तो पता चल गया, बट इस एंड पर कौन बैठेगा हमें नहीं पता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ फर्स्ट से हम आंसर को पता नहीं कर सकते हैं। सेकंड से चेक करते हैं। देखिए सेकंड में उसने क्या बोला कि एस इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ। ओके, एस कहाँ पर है, फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ। ओके, 1 2 3 फाइन, एंड ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। ओके, और ओ क्या है, वो इमीडिएट नेबर है जेड का, मतलब क्या हो सकता है जेड यहाँ पर हो या फिर ओ 1 2 3 एस और जेड यहाँ पर हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। उसके बाद एक्स इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। एक्स कहाँ पर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, मतलब क्या यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जेड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ओके, और जेड कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ तो पुट कर नहीं पाऊंगा, इधर क्यू आ नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो आप क्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ, देखिए आपके पास एंड पर कौन बैठा है, एक्स और एस बैठा है ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है कि अमंग द 5 वैल्यूज ये इज ई ग्रेटर देन सी। ओके, हमें ये चीज़ पता करनी है क्या ई ग्रेटर है सी से। ठीक है, फर्स्ट से देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला है कि ए इज ग्रेटर देन सी। ओके, ए क्या है, वो ग्रेटर है किससे, सी से, एंड ईदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। ओके, और वो या तो स्मॉलर है, मतलब अगर वो बात कर रहा है किसकी, वो बात कर रहा है ए की। ठीक है, ए क्या है, वो स्मॉलर है या फिर इक्वल है किससे, बी से। ओके, उसके बाद हु इज इक्वल टू डी, और डी क्या है, वो इक्वल है किसके, बी के, फाइन। उसके बाद एंड ई इज ग्रेटर देन डी, और ई क्या है, वो ग्रेटर है किससे, डी से, मतलब आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना क्या कि आपके पास देखिए अगर मैं इसको भी ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पर आएगा। ठीक, फिर अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए ई क्या है, ई ग्रेटर है ना सी से। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड को देखते हैं। उसने क्या बोला कि बी इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। बी क्या है, वो या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है किससे, सी से। हु इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू ए, और सी क्या है, या तो वो स्मॉलर है या फिर वो इक्वल है किससे, ए से। ठीक है, उसके बाद ए इज ग्रेटर देन डी। ओके, ए क्या है, ग्रेटर है किससे, डी से। हु इज इक्वल टू ई, जो कि इक्वल किसके, ई के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आप ई और सी इनके बीच में कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक फ्लो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड से आप आंसर को पता नहीं कर सकते, तो ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एक्स। ए का रिलेशन क्या है एक्स के साथ। तो फर्स्ट से देखते हैं आपके पास क्या गिवन है। उसने हमसे बोला है कि एस इज मदर ऑफ बी। एस कौन है, वो मदर है किसकी, बी की। ठीक है, ए इज डॉटर ऑफ बी। ए कौन है, डॉटर है किसकी, बी की। ओके, बी इज मैरिड टू डी। बी की शादी किससे हुई है, डी से। और उसके बाद एक्स हैज़ ओनली
वन सिबलिंग डी, और x का सिर्फ एक सिबलिंग है d, मतलब क्या, ये इसका रिश्ता होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हाउ इज a रिलेटेड टू x, a का रिलेशन x के साथ क्या है, हम सिंपल निकाल सकते हैं ना, कौन होगा ये, नीस होगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आप रिलेशन निकाल सकते हैं, a क्या हो जाएगा, a नीस हो जाएगा किसका, x का, क्लियर है। अच्छा सेकंड से देखते हैं, देखिए सेकंड में उसने क्या बोला कि k इज मदर ऑफ d एंड x, ओके। k कौन है, k मदर है किसकी, d और x की, ठीक है। इसके बाद d इज मैरिड टू b, ठीक है। d की शादी किससे हुई है, b से हुई है, ओके। b हैज़ ओनली वन चाइल्ड a, b का सिर्फ एक चाइल्ड है, कौन, a, ठीक है। a इज ग्रैंड डॉटर ऑफ s, ओके। और a कौन है, a ग्रैंड डॉटर है किसकी, s की, ओके। और उसके बाद b इज सन इन लॉ ऑफ s, ओके। और b कौन है, b सन इन लॉ है s का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ उसने हमसे क्या पूछा था कि हाउ इज a रिलेटेड टू x, तो a रिलेशन किससे करेगा, x से, फिर वही चीज़ क्या हो जाएगा, ये नीस हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो फर्स्ट से और सेकंड दोनों से इंडिविजुअली मैं आंसर को पता कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि हाउ फार इज पॉइंट x फ्रॉम पॉइंट b, ओके। तो पॉइंट x पॉइंट b से कितनी दूरी पर है, हमें ये चीज़ पता करनी है। फर्स्ट से देखिए क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि पॉइंट l इज 10 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट b, ओके। पॉइंट l कहाँ पर है, वो 10 मीटर्स ईस्ट में है किससे, पॉइंट b से, ओके। उसके बाद पॉइंट z इज 20 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट l, ओके। और पॉइंट z कहाँ पर है, वो 20 मीटर्स ईस्ट में, कहाँ से, पॉइंट l से, मतलब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ बना सकता हूँ ना, ओके। 20 मीटर्स ईस्ट में किससे, पॉइंट l से, ठीक है। उसके बाद पॉइंट x एंड g लाइज बिटवीन z एंड l, ओके। और उसने बोला कि पॉइंट x और g लाई करते हैं इनके बीच में, यहाँ पर कहीं लाई करेंगे, ठीक है, कहीं पर भी फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ क्या मैं x की पोजीशन बता सकता हूँ, बताइए। x यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। x की हमें कोई पोजीशन नहीं पता है ना विद रिस्पेक्ट टू z और l। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं ये चीज़ पता नहीं कर सकता हूँ कि x और b के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। सेकंड से देखते हैं उसने क्या बोला कि पॉइंट x इज़ 5 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट k, ओके। पॉइंट x कहाँ पर है, वो 5 मीटर्स नॉर्थ में पॉइंट k से, ओके। एंड पॉइंट g इज़ 4 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट x, ओके। और पॉइंट g कहाँ पर है, वो 4 मीटर्स टू द ईस्ट है, ठीक है, पॉइंट x से, ओके। उसके बाद पॉइंट p इज़ 5 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट g, ओके। और पॉइंट p कहाँ पर है, वो 5 मीटर्स नॉर्थ में है, ठीक है, g से, ओके, 5 मीटर्स, फाइन। उसके बाद पॉइंट r इज़ 6 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट p, ओके। और पॉइंट r कहाँ पर है, वो 6 मीटर्स टू द वेस्ट है, मतलब 4 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। कौन सा पॉइंट, पॉइंट r, ठीक है। उसके बाद पॉइंट b इज़ 5 मीटर्स टू द साउथ ऑफ पॉइंट r, ओके। और पॉइंट b कहाँ पर है, वो 5 मीटर्स टू द साउथ ऑफ पॉइंट यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास b, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ x और b के बीच में मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना, 2 मीटर्स। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है कि हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन p एंड q इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 15%, ओके। तो उसने क्या बोला कि p और q के बीच में कितने पर्सन है, हमें ये चीज़ पता करनी है, कब, जब टोटल एक लाइन में 15 लोग हैं तब, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट से क्या गिवन है, उसने हमें बताया कि s स्टैंड्स 11th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन, ओके। s कहाँ पर है, 11th फ्रॉम द राइट एंड, ओके, 11th s, ठीक है। उसके बाद q स्टैंड्स एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द लाइन, ओके। q कहाँ पर है, एग्जैक्टली एट द सेंटर पर है, ओके, फाइन। और उसके बाद देयर आर एज मैनी पर्सन टू द राइट ऑफ p एज देयर आर टू द लेफ्ट ऑफ s, ओके। उसने क्या बोला कि जितने पर्सन टू द राइट ऑफ p हैं उतने ही पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ s है। तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या, टोटल आपके पास पर्सन कितने, 15 है ना, ठीक है। अगर मैं q की बात करूं तो q के इस साइड कितने होंगे,
आपके 7 लोग होंगे, और क्योंकि इस साइड भी कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, पी की, तो पी के राइट साइड में जितने हैं उतने ही एस के लेफ्ट साइड में। एस के लेफ्ट साइड में पता ही कितनी होगी, इसकी पोजीशन यहाँ से 11th है ना, तो यहाँ पर कितने लोग होंगे, टोटल 4 लोग होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बनाना चाहूँ किसको, पी को, तो यहाँ से पी की पोजीशन क्या होगी, 11th होगी, और पी के इस तरफ कितने होंगे, 4 लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ, मैं आराम से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, क्या कि पी और क्यू इनके बीच में कितने लोग होंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए आप, है ना। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड से अगर मैं देखता हूँ तो उसने क्या बोला कि आर स्टैंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, ओके। आर कहाँ पर है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ओके, फोर्थ लेफ्ट हैंड से, ठीक है। उसके बाद S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, और S कहाँ पर है, इमीडिएट नेबर है R का, मतलब क्या S यहाँ भी हो सकता है। एक और पोजीशन बना देते हैं इसकी, फोर्थ, S यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन Q एंड S, ओके, सिर्फ 2 लोग हैं Q और S के बीच में, ठीक है, फाइन। और उसके बाद ओनली 2 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन P एंड S, ओके, और सिर्फ 2 लोग हैं किसके बीच में, P और S के बीच में, मतलब इस साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मैं इसको कहाँ बना सकता हूँ, और मैं चाहता तो ये इस तरीके से भी हो सकता था, क्या कि S यहाँ पर 1 2 छोड़कर, Q यहाँ पर 1 2 छोड़कर, P यहाँ पर, ये भी पोजीशन बन सकती है। तो अगर मुझे पता करना है कि P और Q के बीच में कितने लोग हैं, तो ये तो मैं यहाँ से आराम से पता कर सकता हूँ ना, कितने हो जाएंगे, आपके पास 5 लोग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये चीज़ क्लियर है ना, फर्स्ट से भी पता चल रहा है और सेकंड से भी आपको पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या यहाँ पर कंक्लूजन दिया है, रिवर्स लॉग का क्वेश्चन है, तो उसने बोला कि एटलीस्ट सम बैट आर काउ, ओके, कुछ बैट क्या है, वो काउ है, ओके, एंड देन सम चिप्स बीइंग काउ इज अ पॉसिबिलिटी, और कुछ चिप्स के, ये है काउ, कुछ चिप्स के काउ होने की पॉसिबिलिटी, इसके बीच में क्या उसने बोले, पॉसिबिलिटी की बात करी है, ठीक है। तो देखिए ये हम किस तरीके से बना सकते हैं, अगर मैं पहले बात करूँ उसमें लग कि ऑल काउ आर बैट, सारे के सारे काउ क्या हैं, वो बैट हैं, ओके, फाइन, एंड सम बैट आर आंट, ओके, कुछ बैट क्या है, वो एंट्स, ओके। उसके बाद नो चिप इज काउ, कोई भी चिप काउ नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए इनके बीच में पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ पर तो उसने इन दोनों के बीच में बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। सेकंड से अगर मैं देखूँ तो उसने क्या बोला सेकंड में कि नो काउ इज बैट, कोई भी काउ, ओके, वो बैट नहीं है, ठीक है। सम बैट आर चिप्स, कुछ बैट क्या है, वो चिप्स हैं, ठीक है। उसके बाद नो चिप इज एंट, ओके, कोई भी चिप एंट नहीं है, फाइन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए फर्स्ट वाली की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ तो ये तो सिंपल मना कर दिया ना इसने, क्या कि कोई भी काउ बैट नहीं हो सकती, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये चीज़ बतानी थी कि कोई कुछ बैट क्या है वो काउट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इससे भी आप आंसर को नहीं पता कर सकते हैं। थर्ड से देखते हैं, देखिए उसने बोला कि ऑल काउ आर बैट, सारे के सारे काउ क्या है, वो बैट हैं, ओके। उसके बाद सम बैट आर चिप्स, कुछ बैट्स क्या हैं, वो चिप्स हैं, ओके। नो चिप्स इज आंट, ओके, कोई भी चिप्स आंट नहीं है, फाइन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ पहला वाला आपका कंक्लूजन क्या था कि सम बैट्स आर काउ, कुछ बैट्स क्या हैं, वो काउ है, ये चीज़ सही है, ठीक है। उसके बाद सम चिप्स बीइंग काउ इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ चिप्स के काउ होने की पॉसिबिलिटी, हाँ इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए भी क्या है, ट्रू है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि ऑल कंप्यूटर्स बीइंग CPU इज अ पॉसिबिलिटी, ओके, सारे के सारे कंप्यूटर्स का CPU होना इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, उसने हमसे ये चीज़ पूछी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करिए। और नो कंप्यूटर इज़ अ मॉनिटर, कोई भी कंप्यूटर मॉनिटर नहीं, ये कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट में अगर मैं देखूँ, सम कंप्यूटर्स आर कीबोर्ड्स, ओके, कुछ कंप्यूटर्स कीबोर्ड्स हैं, ओके। नो कीबोर्ड इज़ अ मॉनिटर, कोई भी कीबोर्ड मॉनिटर नहीं है, ठीक है। एंड नो कंप्यूटर आर CPU, ओके, कोई भी कंप्यूटर CPU नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ऑल कंप्यूटर्स बीइंग CPU इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो हो ही नहीं पाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए
थर्ड वाले में भी नो कंप्यूटर इज अ CPU, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड को एक बार चेक कर लेते हैं, उसने क्या बोला कि ऑल कंप्यूटर्स आर कीबोर्ड, सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, वो कीबोर्ड्स हैं, ओके। नो कीबोर्ड इज अ मॉनिटर, कोई भी कीबोर्ड मॉनिटर नहीं है, ओके। ऑल मॉनिटर आर CPU, सारे के सारे मॉनिटर क्या है, वो CPU है, फाइन। तो यहाँ से फर्स्ट को अगर देखें तो ऑल कंप्यूटर बीइंग CPU इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे कंप्यूटर का CPU होना पॉसिबिलिटी, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब क्या, इसको चाहता तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ ना, इसका मतलब क्या, पहला वाला सही है। उसके बाद नो कंप्यूटर इज मॉनिटर, कोई भी कंप्यूटर मॉनिटर नहीं है, तो ये भी चीज़ सही है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो इसने देखिए कोई भी मॉनिटर कीबोर्ड नहीं है ना, और कंप्यूटर है कहाँ, कीबोर्ड के अंदर ही है, तो ये भी चीज़ क्या एकदम ट्रू है। इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वन इज दी राइट आंसर। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए सफिशिएंट है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसमें बोला है कि अमंग 6 पीपल, जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, ओके। सेकंड टू द राइट ऑफ P कौन है, हमें ये चीज़ पता करनी है कब, जब ये सब कहाँ बैठे हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। तो टोटल कितने आपके पास, 6 लोग हैं ना, 1 2 3, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, फाइन। तो सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट में देखूँ, P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q, ओके। P कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ U, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन P एंड S, सिर्फ 2 लोग हैं P और S के बीच में, मतलब S आएगा यहाँ पर, ये चीज़ कंफर्म है। उसके बाद Q इज़ नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ S नॉर U, अगर मैं Q की बात करूँ तो Q सिर्फ यहीं पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, सेकंड टू द राइट ऑफ P, यहाँ पर कौन आएगा हमें नहीं पता। इसका मतलब है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को पता नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड से देखते हैं, उसने बोला कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड U, ओके। P और U के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, ईदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ओके। तो मतलब क्या, P और U के बीच में एक पर्सन है, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर P U, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन U एंड Q, और सिर्फ 2 लोग हैं U और Q के बीच में, मतलब Q आएगा यहाँ पर, Q आएगा यहाँ पर। और उसके बाद R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, ओके। R कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S है, तो मैं कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, अगर यहाँ पुट करना चाहूँ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S कौन है, R है, ओके। और यहाँ पर अगर पुट करना तो S R, इमीडिएट लेफ्ट कौन है, S के R है, ठीक। उसके बाद S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, मतलब ये नहीं हो सकता, तो यही होगा। इसके हिसाब से अगर मैं पुट करना चाहूँ तो T यहाँ पर आएगा। तो देखिए सेकंड टू द राइट ऑफ P, सेकंड टू द राइट ऑफ P, पता चल गया। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।